हो भाभी? मेहर बसुआ ही हो जाता। क्यों मार रही हो इनको? एकदम मेहर बसुआ हो जाता है। निरहुआ ही इस मामले को देखता था। तारीख थी जो भी मर मुकदमा चल रहा था, तो इसमें निरहुआ ही देखता था। और क्योंकि उस बुजुर्ग पिता का एक जिम्मेदार बेटा था जो कि रियल है। इसमें तो ना तो कोई स्क्रिप्टेड मामला है, ना तो कोई फेक वीडियो है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल करीबन हो गया विष्णु राज और मालती चौहान के मैटर को लेकर। ना ही तो किसी को न्याय मिला, ना ही तो किसी को इंसाफ मिला। और एक तरफ आग दोस्तों कहीं ना कहीं नहीं बुझ नहीं पाई, दूसरी तरफ फिर से आग लग चुकी है। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं करीबन 24 घंटा से प्लस हो गया। मालती चौहान का भाई निरहुआ यानी विष्णु राज का साला निरहुआ, ठीक, और किसी लड़की के साथ हुर हो गया। इस मामले में दोस्तों 24 घंटे से करीबन ऊपर होने जा रहे हैं। लगभग ना जाने कितनी वीडियो बन चुकी है, कितनी वीडियो चैनलों पर अपलोड हो चुकी है। इस मामले में कहां तक कितनी सच्चाई है तो आप सभी को मैं बताऊंगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। और क्या ये मामला स्क्रिप्टेड है, क्या मामला ये फेक है, तो सारी चीज़ों को मैं खुलासा अपने वीडियो के माध्यम से करूँगा। और यहाँ तक 1% इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं रहेगी, जो भी रहेगी जेन्युइन रहेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक क्लिप लगा के दिखाना चाहता हूँ, देखो। भाभी मेहर बसुआ ही हो जाता। क्यों मार रही हो इनको? एकदम मेहर बसुआ हो जाता है। देख लिया आप लोगों ने क्लिप, ठीक। ये क्लिप दोस्तों करीबन 4 फरवरी की है। 3 फरवरी को युवराज का बर्थडे था और 4 फरवरी को जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो 4 फरवरी की क्लिप है जो कि निरहुआ किसी लड़की से बात कर रहा था। उतनी समय मौज मस्ती में राधा भाभी इसको छीन रही थी, इसके ब्लूटूथ कान में लगा रखा था और हमेशा करीबन ये लगा के ही रखता था बंदा। जब ये सोने जाता था उतनी समय इसका ब्लूटूथ निकलता था और ना तो इसको वीडियो से कोई मतलब था, ना तो इसके घर पे जितने मतलब इनकी बहन के घर पे संगीता जी जो युवराज की बड़ी वाली मौसी हैं, उनके घर पे जितने नात रिश्तेदार या जितने यूट्यूबर्स आए थे, किसी से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। ये खाली हाय हेलो बाबू बेबी सोना यही करते हुए नज़र आ रहा था। और ये बातें कहीं ना कहीं 100% रियल है। इसमें तो ना तो कोई स्क्रिप्टेड मामला है, ना तो कोई फेक वीडियो है। क्योंकि मालती चौहान और विष्णु राज का साला जो निरहुआ है ना, वो दोस्तों ऐसा लड़का उसे चाह के भी कोई नहीं करवा सकता है। क्योंकि मैंने 2-3 दिन अभी देखा था फिलहाल में, और पिछली मार्च में भी मैंने उससे 2-2.5 घंटा करीबन मिला था, तो उसको मैंने पहचाना, उसको मैंने देखा। तो उस तरीके का वो लड़का है ना कि चाह के भी कोई सोचे कि इस तरीके के और हमने कंटेंट क्रिएट करवा लें और इस तरीके की वीडियो भी चलाएं ना, ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, ठीक। क्योंकि ऐसा वो है नहीं, ठीक। तो ये मामला कहीं ना कहीं सत्य है और बात कर रहा था वो, ठीक है। हालांकि भाई उम्र हो गई है, चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लेकिन इस तरीके की गंदी और घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस बुजुर्ग पिता का एक जिम्मेदार बेटा था जो कि मालती चौहान के पिताजी हैं, विष्णु राज के ससुर जी हैं दीपचंद चौहान जी। उस बुजुर्ग पिता का एक जिम्मेदार बेटा निरहुआ था और इसके ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल से मालती चौहान और विष्णु राज का मैटर चल रहा है। तो दीपचंद चौहान जी कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं, नौकरी जॉब करते हैं, और कहीं ना कहीं निरहुआ ही इस मामले को देखता था। तारीख थी जो भी मर मुकदमा चल रहा था, तो इसमें निरहुआ ही देखता था और निरहुआ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी थी, घर परिवार हर चीज़ों को लेकर। लेकिन इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, देखो हम भी एक लड़के हैं, ठीक है, हम भी एक मर्द हैं, मर्दों को कोई नहीं कहता है, लेकिन किसी की घर की बहन बेटी इस तरीके की घिनौनी हरकत कर लेती ना, तो कम से कम 2-4 पीढ़ियाँ जो ताना मारती है उन बाप को, जिस पिता की वो बेटी रहती है, जिस भाई की वो बहन रहती है ना, बहुत लोग ताना मारते हैं। ये वीडियो दोस्तों तो मैं कल ही बनाया होता। सबसे पहले मुझे फ़ोन भी मेरे पास किसी भाई का और आया था और मुझे पता भी चली थी चैनल के माध्यमों से लोगों के। लेकिन हाल फिलहाल में कल ही उसी के 1-2 घंटा पहले हमारे बगल में खुद ही एक घटना घट गई, ताकि वो लड़की लड़का दोनों ही जो नाबालिग थे, 15-16 साल, 16-17 साल करीबन लड़की की उम्र थी, या 17-18 भी नहीं थी, मतलब दोनों नाबालिग थे। उनकी उम्र हाँ ये 16-17 के आसपास के दोनों, जहाँ तक हमने देख पाया, हमारे पड़ोस के लड़की लड़के थे, तो उनकी उम्र इतनी ही थी, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे लड़की रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे लड़का रहता था, और ऐसी घटनाएं घट गई थी। थोड़ा मैं उधर ही बिजी था और मैंने कहा वीडियो तो बाद में बनती रहेगी, लेकिन जो पहले पास में है उन चीज़ों को देखा जाए, उन चीज़ों को समझाया जाए। जो कि बिटिया की उस लड़की की माँ थी, रो रो के कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पागल हो रखी थी, परेशान थी।
तो दोस्तों मैं थोड़ा वहाँ व्यस्तता अपनी चल रही थी और इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाया निरहू के ऊपर, लेकिन मैंने कहा नहीं एक थोड़ी सी बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, जो मैंने बोला ना कि लड़कियों के ऊपर लड़कियां जो ऐसे कर्म करती हैं, ऐसे किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में आके जो कदम उठा देती हैं, ये बहुत ही गलत है, बहुत शर्मसार चीज़ है। हाँ, हालांकि मैं मानता हूँ कि आप किसी से मोहब्बत होती, किसी से प्रेम होता है तो अपने गार्जियन से, अपने घर परिवार में, अपने माता पिता से वो चीज़ों को रखने की कोशिश करो, और नहीं मानते तो मनाने की कोशिश करो। और मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्तों की जो माता पिता की जहाँ खुशियाँ होती हैं, हम सब की खुशियाँ होती है, हर एक किसी बच्चे की होती है कि माँ और बाप के भावनाओं को ठेस पहुँचा के और हम अपनी खुशियाँ प्राप्त करें, वो खुशियाँ किसी काम की हमारे नहीं होती है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता तो हमारे माँ बाप को कितनी खुशियाँ होती है, कितने लोग खुश होते हैं, दूर दूर तक मिठाइयाँ, सोहर, तमाम चीज़ें होती हैं। वो माँ बाप जब उस बाल बच्चे को पाल पोस के 18-20 साल के करीबन करते थे, जब वो बच्चा, वो बिटिया, वो लड़का इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं उन माँ बाप को ठेस पहुँचती है, बहुत दुख होता है, बहुत ही तकलीफ होती है। कि आप लोग देखते हैं कई माँ बाप ऐसे होते हैं अपने बाल बच्चे को गालियाँ देते हैं, क्यों देते हैं? ठीक है, कि आप लोग को ये भी पता कि एक पौधा भी कोई लगाता तो स्वार्थ से लगाता है कि कल को बड़ा होकर मुझे फल देगा, और जब पौधा बड़ा हो ना, जब वो किसी काम का ना रहे तो लोग काट के उसको हटा देते हैं। ठीक, तो इसी तरीके के हर एक माँ बाप की एक आस बनी रहती है और आशा रहती है कि अपने बच्चों को रिलेटेड कल की मेरे बच्चे बड़े होंगे तो हमारे दुख दर्द ख़त्म कर देंगे और हमें देख रेख करेंगे। वही बच्चे जब इस तरीके की घिनौनी हरकत करके अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं तो उन माँ बाप के दिलों पे बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसी तरीके की कहीं ना कहीं निरहू की ये हरकतें हैं, और ये हरकतें कहीं ना कहीं गलत है। और आखिर मैं मानता हूँ निरहू तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत था, ये तो रियल है, था, मैं कहता हूँ, ठीक, मैं 100% कहता हूँ था ये चीज़ें, ठीक है। तो अपने पिताजी से एक बार बातें रखने की कोशिश किए होते हैं और अपनी बड़ी दीदी संगीता से या शांति से रखने की कोशिश किए होते हैं। ये करने से क्या मिला? इधर उधर भटक रहे हो, कहीं ये कह रहे हो मुझे खाना नहीं मिल रहा, कहीं ये कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं, तमाम चीज़ें वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और आखिर इस चीज़ों को तुम करते तो तुम्हारे माताजी तो है नहीं, पिताजी और जो भी तुम उनसे बड़ी बहनें हैं, तो हर कोई मानने को, मनाने को राजी होता। और ये चीज़ें थी और तुम्हारे ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियां को देखते हुए फिर भी इन चीज़ों की हरकत कर रहे हो। यही सब चीज़ थी कि जो विष्णुराज मालती चौहान की ज़िंदगी में आई और एक तूफान बना के सब कुछ उड़ा दी, पूरा स्टारडम, पूरा परिवार इधर उधर हो गया, हर एक चीज़ें बर्बाद हो गई। तुम्हारे आँखों की देखी हुई चीज़ें हैं और ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए, करीबन 1.5 साल अभी इन घटना के घटे हुए। फिर भी इन चीज़ों को देखते हुए फिर भी इस तरीके के तुम गलतियां कर रहे हो, कदम उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी गलती की हो। और जहां भी हो, मेरा मानना यही है कि घर अपने आओ, वापसी आओ, और ये प्रेम जो है ये तो है ही है, ठीक है। और बाकी अपने घर और परिवार वालों को समझाने की कोशिश करो, ठीक। और बाकी ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे, क्योंकि तुम इतने भोले और इतने सीधे थे। दोस्तों मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि लड़का इतना सीधा था ना कि बात तक किसी से नहीं करता था। और यार एक बात आप लोग की मज़े की और बता दूं कि रियल जो घटना थी, जब वहाँ पे हम युवराज के बर्थडे में गए थे और अगले दिन भी हम वहाँ रुके थे। मैं और हमारे राधा भाभी के हस्बैंड जी रामवीर भैया थे और हमारे जैकी भाई थे, हम लोग, और सनी इनके जीजा जी जो हैं, शांति के हस्बैंड जी, हम चारों आदमी बैठ के खाना खा रहे थे। तो निरहू भी ऐसे खोंस के कहीं से आया, बात कर रहा था, खाना लेकर आया, वहाँ चौकी लगी हुई थी यानी तखत, और बगल में कुर्सियाँ थी, हम लोग खाना खा रहे थे। ते फ़ोन पे बात करते हुए खाना लेकर आया, सोचा हम भी यहीं बैठ के खा लेंगे। तो हमारे जैकी भैया ने कुछ मजाक कर दिया, बोले क्या निरहू बाबू है क्या? ते वहाँ से तुरंत मतलब हुसुरा के एकदम कुछ बोल के तुरंत वहाँ से खाना लेके निकल गया। और ये मामला रियल है, लेकिन इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी चाह रही थी निरहू की, जो कि आप लोग देख रहे हैं। इनकी बड़ी दीदी भी परेशान है, कल के डेट में उनकी वीडियोस मैंने देखा था, बेहोश वगैरह हो गई थी। शांति की भी रो के बुरी हाल है। और इस समय आप लोग को पता है कि राधा भाभी भी प्रेग्नेंट चल रही हैं और एक अपने परिवार का हिस्सा इन लोगों को मानती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ इन चीज़ों को लेकर है। वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनको मानती हैं, कुछ समझती, इसलिए भाई है, दुख होता है, तकलीफ़ें। बाकी नहीं रहूँ, मैं यही कहूँगा बाबू, जहाँ भी हो मेरे भाई, घर आने की कोशिश करो, इन तरीके की गलती मत करो, क्योंकि बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो यार, सारी चीज़ें समझ रहे हो, क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, क्या गलत है, क्या सही है, सब कुछ पता है। तो इन
इन चीज़ों के ऊपर तुम ध्यान दोगे और बाकी आगे काम धंधा कैसे काम चलेगा। अब पिताजी के अपने घर के परिवार की हर चीज़ की तुम्हें कंडीशन पता कहीं ना कहीं। 3 चीज़ों को मैं तो ये कहूँगा, जहाँ भी हो घर आओ। बाकी दोस्तों दुख हुआ मालती चौहान के पिताजी को देख कर के, जो कि उनके पुत्र जी हैं निरहु, इस तरीके की हरकत किए, ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी आप लोग की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।